अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो तीन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये वो तीन टूल्स हैं कि अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं तो कोई भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है 3D मॉडलिंग का वो आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये टूल्स हैं एक्सट्रूड टूल, इनसेट टूल एंड द सिलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लेंडर बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 3। मेरे पास है इस वक्त ब्लेंडर का वर्जन 3.5। सीन में डिफ़ॉल्ट हमारे पास है क्यूब, लैंप एंड कैमरा, और ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे आउटलाइनर विंडो जो है उसके अंदर भी नज़र आ रही हैं। सिलेक्शन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीन में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि क्यूब जो है वो इस वक्त सिलेक्ट हुआ है। इसके अलावा आप आउटलाइनर विंडो जो है उसमें भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा एंड लाइट को मैं सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं डिलीट करता हूं तो सीन में से डिलीट हो जाएगा और आउटलाइनर विंडो में भी आपको ये नज़र नहीं आएगा। अब अगर आपको कैमरा वगैरह ऐड करना है तो आप मैन्युअली दोबारा इसको ऐड करेंगे या कंट्रोल Z के साथ जो ऑब्जेक्ट्स आपने डिलीट किए या जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया था उसको आप रिवर्ट कर सकते हैं। ओके, सेलेक्ट करते हैं बेसिक क्यूब और जाएंगे हम एडिट मोड में। ओके, एडिट मोड में जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, आप तमाम एलिमेंट्स को इजीली एडिट कर सकते हैं। एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है वर्टेक्स मोड, एज मोड एंड फेस सिलेक्ट मोड, और इनकी शॉर्टकट कीज़ हैं 1 2 3 जो फंक्शन कीज़ के नीचे आपको नंबरिंग नज़र आ रही है। एडिट मोड में अगर आपके पास वर्टेक्स सिलेक्शन है तो आप वर्टेक्स को एडिट कर सकते हैं, उनकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर 2 प्रेस करने के बाद एज सिलेक्ट मोड में जाते हैं तो आप किसी भी एज की डायरेक्शन, स्केल या उसको कोई भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 3 फेस सिलेक्ट मोड में जाते हैं तो किसी भी फेस को आप एडिट कर सकते हैं। ओके, अब अगर इस क्यूब के तमाम जो टॉप वाले वर्टिसेस हैं उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एक्स की के साथ डिलीट करते हैं वर्टिसेस को, तो क्यूब की जगह पे अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन जो है वो पीछे रिमेनिंग है। 1 की के साथ फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू GZ और Z डायरेक्शन में मैं इसको ऑलमोस्ट ओरिजिन के पास लेके आया। इस वक्त मेरे पास प्लेन है और इसके 4 वर्टिसेस हैं 1 2 3 एंड 4। तो ओके, बात करेंगे एक्सट्रूड टूल की। सबसे पहले E फॉर एक्सट्रूड टूल, आप E की प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आप क्या कर सकते हैं कि सिमिलर जो भी आपके पास सिलेक्शन है उसको किसी भी डायरेक्शन में, इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट Z डायरेक्शन जो है एक्टिव है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको उनके साथ डुप्लिकेट कर सकते हैं और वो डुप्लिकेट जो प्लेन होगा वो कनेक्टेड होगा आपके प्रीवियस प्लेन या जियोमेट्री के साथ। तो इसको हम कहेंगे एक्सट्रूजन। तो 4 वर्टिसेस या सिंगल फेस 3 की के साथ फेस सेलेक्ट मोड में जाएं। इस वक्त ये देखें मेरे पास एक ही फेस सिलेक्ट है, इसकी मैं डायरेक्शन, स्केल, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर आप मैनुअल एक्सट्रूड टूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास टूल मेन्यूज़ हैं उसमें आपके पास ये वाला ऑप्शन मौजूद है। इसको आप सिलेक्ट करें, प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है, इसको पकड़ के आप जो भी सिलेक्शन है उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं इस साइड पे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो एक्सट्रूड टूल सिलेक्ट करना है आपने, सेलेक्ट द फेस, एक्सट्रूड टूल, और किसी भी डायरेक्शन में फ्रंट और बैक आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्सट्रूड टूल, इंसर्ट टूल और सिलेक्शन किस तरीके से आपने करनी है। इन तीनों का बेसिक ओवरव्यू देने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो सिंपली हमने देखा कि एक्सट्रूड टूल क्या करेगा कि जो भी सिलेक्टेड फेस है, 3 फॉर फेस सिलेक्ट मोड, कोई भी फेस आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सट्रूड टूल डायरेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या ई की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही ई की प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड टूल एक्टिव हो जाएगा। इस वक्त ये है जी की डायरेक्शन में, और मैं अगर प्रेस कर दूं दोबारा जी की तो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की जो लाइन आपको शो हो रही थी वो इस वक्त हाइड हो चुकी है। तो अब आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा टिल्टेड डायरेक्शन में इसको मूव किया तो ये मूव हो गया। सिमिलरली अब ये मेरे पास जो इंक्लाइंड सरफेस आ रही है, इसको मैं सिलेक्ट करूं, ई की प्रेस करूं तो इसके बिल्कुल नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है ऑलरेडी एक्टिव हो गया है जो नॉर्मल प्लेन है, ताकि बिल्कुल आप जो स्ट्रेट है इसको एक्सट्रूड कर सकें। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप दोबारा जी की प्रेस करेंगे, आपके पास जो लोकल एक्सिस है वो रिमूव हो चुका है और अब आप किसी भी डायरेक्शन में इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो इस तरह एक बेसिक शेप को, डिफरेंट फेसेस को आप एक्सट्रूड करने के बाद उसकी शेप चेंज कर सकते हैं और उससे कोई भी शेप आप बना सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एक्सट्रूजन जो है वो प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं। 1 फॉर फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो जियोमेट्री हमने बनाई है वो दोबारा से डिलीट हो जाए और बेसिक जियोमेट्री से हम दोबारा स्टार्ट लें। तो डिलीट करने के लिए मुझे ये तमाम जो ऊपर वाली जियोमेट्री है इसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के अंदर जितने भी फेसेस जो है आएंगे वो उसको सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये एक फेस जो है सिलेक्शन के अंदर आ रहा है, चाहे इसका बहुत ही कम पार्ट है, तो इसने क्या किया, इस फेस को सिलेक्ट कर दिया। ओके, ये टॉप वाले अगर हमने सेलेक्ट करने हैं, बॉटम वाला जो है एक उसको हमने छोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन जो है इस लाइन से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करूँगा। ओके, जब आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में और सॉलिड मोड में सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट फेसेस थे वो सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो बैक जियोमेट्री है वो भी सिलेक्ट हो, तो इसके दो मेथड्स हैं। एक तो जी की प्रेस करने के बाद आप जाएंगे वायर फ्रेम मोड में, वायर फ्रेम मोड एंड सॉलिड मोड। मैनुअली आप क्या कर सकते हैं, ये टॉप पे आपको शेडिंग मेथड्स जो है नज़र आ रहे हैं, तो इस टाइम है ये सॉलिड व्यू है और ये आपके पास वायर फ्रेम का ऑप्शन है। वायर फ्रेम को आप क्लिक करें, मैं जाता हूँ सिलेक्शन के लिए वर्टेक्स मोड में, 1 फॉर वर्टेक्स मोड, और ये जो टॉप वाले वर्टिसेस हैं सिर्फ इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो वायर फ्रेम मोड में सिलेक्ट करने के बाद जी की के साथ आप सॉलिड मोड में वापस आ जाएं, तो देखें तमाम जो ज्योमेट्री जो हमने एडिट की थी या जो बिल्ड की थी दोबारा से वो सारी सिलेक्ट हो चुकी है। ओके, सॉलिड मोड में दोबारा देखें, अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ फ्रंट फेसेस ही सिलेक्ट होंगे, सिर्फ फ्रंट वाले वर्टिसेस सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि मैं इस टाइम ये हूँ वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में। ओके, अगर आप तमाम जो बैक एंड पे वर्टिसेस है उसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, या तो आप वायर फ्रेम मोड में जा सकते हैं। अगर वायर फ्रेम मोड में आप व्यू, अगर वायर फ्रेम मोड में आप व्यू नहीं करना चाहते तो Alt Z की प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा एक्सरे मोड। ये आपको नज़र आ रहा है टॉगल एक्सरे मोड। तो यहाँ से आप मैनुअली भी कर सकते हैं एक्सरे मोड, और Alt Z इसकी शॉर्टकट है। तो Alt Z एक्सरे मोड। एक्सरे मोड में जितने भी बैक एंड पे जियोमेट्री होगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। दोबारा मैं आ गया सॉलिड मोड में, सारी जियोमेट्री को सिलेक्ट करने के बाद, ताकि मुझे क्लियर जो है एक व्यू जो है वो नज़र आए। एक्स फॉर डिलीट, और अब डिलीट में आपको ऑप्शंस बता रहा है कि क्या जियोमेट्री आपने डिलीट करनी है। जो आपने चीज़ सेलेक्ट की है उसके वर्टिसेस डिलीट करने हैं, एजेस करने हैं, फेसेस करने हैं, या सिर्फ एजेस और फेसेस, या ऑनली फेसेस। तो ये वो तमाम ऑप्शंस हैं कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कोई भी चीज़ इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ऑनली फेसेस अगर सेलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि वायर फ्रेम जो है वो सारा बकाया यहाँ पे रह गया, उसके अंदर जो फेसेस मौजूद थे वो सारे इसने डिलीट कर दिए। कंट्रोल Z अगेन मैं एक्स के साथ डिलीट करूँगा, और जब वर्टिसेस डिलीट हो जाते हैं तो बीच में फेस जो है वर्टेक्स के बगैर फेस बरकरार नहीं रह सकता। जब वर्टेक्स डिलीट हो गए तो सारी ज्योमेट्री डिलीट होगी। एक्स के साथ जैसे ही मैं ये वर्टिसेस डिलीट करूँगा, अब आप ये देखें, अगर मैं इस फेस की बात करूँ
इस फेस में 4 वर्टिसेस हैं, इनसे मिल के ये फेस बना है। तो ये वाला और ये वाला अगर वर्टेक्स ही डिलीट हो जाए तो ये फेस भी नहीं रहेगा। ओके, वायर फ्रेम मोड और तमाम वर्टिसेस आप सिलेक्ट करेंगे, एक्स फॉर डिलीट वर्टिसेस, तो सिर्फ हमारे पास एक प्लेन बच गया। इसके साथ जो बॉक्स ज्योमेट्री थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो स्पोर्टिंग उसके वर्टिसेस थे वो हमने डिलीट कर दिए। ओके, एंड नेक्स्ट मैं बात करूँगा इनसेट टूल की। फेस सेलेक्ट मोड में जाते हैं, 3 फॉर फेस सेलेक्ट मोड, और इस फेस को मैंने सेलेक्ट किया। इस टाइम एक्सट्रूड टूल एक्टिव है। आई फॉर इंसर्ट, आप आई की भी प्रेस कर सकते हैं और मैनुअली यहाँ पे आपके पास इंसर्ट फेसेस का ऑप्शन मौजूद है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई ही हम इस्तेमाल करेंगे, आई टू इंसर्ट। जैसे ही मैंने आई की प्रेस की तो आप देख सकते हैं कि फेस विद इन अ फेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। मतलब इंसर्ट टूल क्या करता है कि किसी भी फेस के अंदर उसी जियोमेट्री को अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप आई की इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब दोबारा अगर मैं आई की प्रेस करूं तो ये दोबारा क्या करेगा, सिमिलर अगेन जो है इसने इसी फेस के अंदर एक और फेस जो है क्रिएट कर दिया, और ये सारी जियोमेट्री लिंक्ड है आपकी जो आउटर जियोमेट्री है उसके साथ। तो इंसर्ट और एक्सट्रूड टूल इन दोनों में ऑलमोस्ट ये सिमिलर हैं, सिर्फ इंसर्ट क्या करता है वो डुप्लीकेशन जो है वो क्रिएट नहीं करता। सिमिलर किस तरीके से हैं, मैं करता हूँ कंट्रोल जी, सेलेक्ट किया फेस को, आई फॉर इंसर्ट, और मैं क्या करता हूँ जी एंड जी डायरेक्शन में इसको मैंने एक्सट्रूड किया, और दोबारा इसको मैंने स्केल आउट कर दिया बिल्कुल उसी के पैरेलल जो नीचे वाला फेस था। तो ये देखें सिमिलर एक्सट्रूड वाला ही काम हो चुका है। दोबारा अगर मैं आई फॉर इनसेट और जी की और इसको मूव करता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में और इसको स्केल कर देता हूँ तो इट इज़ सिमिलर टू एक्सट्रूड टूल। लेकिन जब हमें फेस विद इन फेस बनाना है तो वहाँ पे सिर्फ इनसेट टूल जो है वही काम करेगा, एक्सट्रूड टूल जो है वो काम नहीं करेगा। वो क्या करता है, एक्सट्रूड टूल डुप्लीकेट कर देता है उसी पोजीशन के ऊपर। ओके, कंट्रोल जी के साथ वापस आया मैं दोबारा अपने बेसिक प्लेन के ऊपर। अब आई के बजाय मैं ई की जो है वो प्रेस करता हूँ और साथ ही एस का मैंने बटन जो है वो प्रेस किया स्केल का। तो आप देख सकते हैं कि उसने जियोमेट्री एक और क्रिएट की है, लेकिन उसने क्या किया, इसी प्लेन के ऊपर उस प्लेन को डुप्लीकेट कर दिया। ये आपको फ्रिंजेस नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसिकली दो प्लेन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इरेगुलर शेडिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो जब आपको फेस विद इन फेस बनाना है तो उस जगह पे आप इंसर्ट टूल इस्तेमाल करेंगे, एक्सट्रूड टूल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, अब देखते हैं दोनों को ज्वाइन करके इंसर्ट को और एक्सट्रूड टूल को कि किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिक प्लेन जो है मेरे पास, इसमें डबल ए टू अनसेलेक्ट ऑल, और दोबारा हम क्या करेंगे 3 फॉर फेस सेलेक्ट मोड, ऑलरेडी फेस सेलेक्ट मोड है, फेस को आप सेलेक्ट करें, आई फॉर इंसर्ट, ई टू एक्सट्रूड, आई टू इंसर्ट, ई टू एक्सट्रूड, आई टू इंसर्ट, ई टू एक्सट्रूड। तो आप इस तरीके से कोई भी जियोमेट्री जो बेसिक जियोमेट्री आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इस टाइम जो बॉटम फेस है मेरे पास वो आप देख सकते हैं कि दरमियान में से बिल्कुल ओपन है। तो आप इसको अगर फिल अप करना चाहें तो वो एरिया जिसको आपने फिल करना है उसके अक्रॉस जो भी एजेस हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है और एफ़ की के साथ उसको फिल करना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास लूप है, ओके, 7 फॉर द टॉप व्यू एंड कंट्रोल 7 फॉर द बॉटम व्यू। तो ये आपके पास इस टाइम बॉटम व्यू है। तो ये जो हमारे पास एजेस हैं इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। 2 के साथ जाएंगे एज सिलेक्ट मोड में और आल्ट की के साथ मैंने क्लिक किया इस एक एज के ऊपर, तो करस्पॉन्डिंग जो भी लूप कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट जियोमेट्री इसकी, उसको ये सेलेक्ट कर लेगा। देखें अगर आल्ट की मैं प्रेस नहीं करता तो सिर्फ एक एज सेलेक्ट होगा।
और आप चाहते हैं कि मज़ीद इसके साथ एडिशन करनी है तो शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और साथ आप जो जो एजेस आपने सेलेक्ट करने हैं उसको सेलेक्ट करते जाएंगे। गलत अगर एज सेलेक्ट हो गया तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, तो दोबारा आप इस एज को सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपके पास क्वाड ज्योमेट्री और आप चाहते हैं कि पूरे लूप को आप सिलेक्ट करें तो मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ और किसी भी एज के ऊपर आप पॉइंट करके आप क्या करेंगे, आल्ट की प्रेस करके रखेंगे अपने माउस से और साथ आपने एक एज के ऊपर क्लिक करना है तो कंप्लीट लूप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये फिल हो जाए तो सिंपली एफ़ की प्रेस करूँगा तो इसके दरमियान की जो खाली स्पेस थी वो उसने फेस के साथ क्या किया, फिल कर दिया। ओके, वापस जाते हैं अपने हम ऑब्जेक्ट मोड में। तो ऑब्जेक्ट मोड में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल इन एनी डायरेक्शन या किसी भी किस्म की ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं, लेकिन उसके एलिमेंट्स इंडिविजुअली जो है वो आप ऑब्जेक्ट मोड में एडिट नहीं कर सकते। तो जितनी भी एडिटिंग है वो आपने सारी करनी है एडिट मोड के अंदर। ओके, मैं क्या करता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास एक बेसिक क्यूब हमने लिया था, क्यूब को हमने शिफ्ट किया था एक प्लेन में और प्लेन से आगे हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसकी ज्योमेट्री को डिलीट करते हैं इसको। ओके ओके, दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट ए के साथ इंटर करूँगा सर्कल, और सर्कल जो है इस टाइम देखें इसके कोई भी एलिमेंट आपको नज़र नहीं आ रहे। एडिट मोड में जाएंगे तो जो भी सिलेक्ट मोड होगा आपका वो आपको नज़र आएगा। इस टाइम है एज सेलेक्ट मोड, तो तमाम एजेस जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। वन फॉर वर्टेक्स सेलेक्ट मोड, तो तमाम वर्टिसेस जो इस सर्कल में मौजूद हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ई की टू एक्सट्रूड, तो ये देखें रैंडम किसी भी डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ इसको स्केल करूँ कि अपनी ही पोजीशन पे स्केल हो, तो साथ मैंने एस की प्रेस की तो ये क्या हुआ, स्केल हो गया। अगेन ई टू एक्सट्रूड, और जी डायरेक्शन में मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ बिल्कुल अपवर्ड, तो साथ मैंने जी की प्रेस की एंड लेफ़्ट माउस बटन से आपने जहाँ तक एक्सट्रूजन जो है स्टॉप करनी है आप प्रेस करेंगे माउस का लेफ़्ट माउस बटन। दोबारा ई टू एक्सट्रूड एस फॉर स्केल एंड ई टू एक्सट्रूड इन द जी डायरेक्शन ई एस ई जी ई एस। ओके, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। या आप क्या करें कि जो आपके पास बेसिक लूप है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी करता हूँ, शिफ्ट डी, और इसको मैं साइड पे ले आया। ये लास्ट में जो हमने एडिटिंग की इसका जो आखिरी फेस है इसको मैं फिल अप कर देता हूँ। ओके, सिलेक्ट करते हैं इसको जो सेकंड रिंग है, और सबसे पहले मैं इसको एफ़ के साथ फेस फिल करता हूँ। अब चूँकि फेस इसके अंदर मौजूद है, 3 की के साथ मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, आई टू इंसर्ट, ई टू एक्सट्रूड, आई टू इंसर्ट, ई टू एक्सट्रूड, आई टू इंसर्ट एंड ई टू एक्सट्रूड। तो ये दोनों आपके सामने है जियोमेट्रीज, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा इजी है। इट्स अप टू यू। एनी हाउ आपको एक्सट्रूड और इंसर्ट टूल सिमल्टेनियसली इस्तेमाल करने का कुछ आइडिया हो चुका है। ओके, बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 3D मॉडलिंग। किस तरीके से आप डिफरेंट फेसेस, वर्टिसेस, एजेस जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस वक्त हैं फेस सिलेक्ट मोड में, तो सिर्फ फेसेस ही सिलेक्ट होंगे। इसी तरह अगर आप एज सिलेक्ट मोड में हैं तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में है तो आप डिफरेंट जो वर्टिसेस हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप क्लिक करेंगे तो कोई भी वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर शिफ्ट की के साथ आप क्लिक करते हैं तो आप एडिशन करते जाते हैं अपनी सिलेक्शन में। इसी तरह अगर आप हैं एज सेलेक्ट मोड में तो अब सिर्फ एजेस जो है वो सेलेक्ट होंगे। मैंने एक एज सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं चला गया वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में, तो सेलेक्ट एक एज किया था लेकिन 2 वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट हो गए, क्योंकि एज बनता है 2 वर्टिसेस से मिलके। इसी तरह अगर मैंने फेस सेलेक्ट मोड में फेस को सिलेक्ट किया और दोबारा मैं 1 की के साथ चला गया वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में, तो ये आप देख सकते हैं कि 4 के 4 वर्टेक्स जो है इसने सेलेक्ट ऑलरेडी किए हुए हैं। ओके, अगर इस टाइम मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉप वाले तमाम वर्टिसेस हैं इसको मैं सिलेक्ट करूँ,
तो बहुत मुश्किल है कि शिफ्ट की प्रेस करके मैं एक एक जो है वर्टेक्स सेलेक्ट करूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक तो मेथड ये है कि फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाऊं और वायर फ्रेम मोड में जाने के बाद मैं तमाम सारे वर्टिसेस सेलेक्ट करूं। मैं वायर फ्रेम मोड में मौजूद नहीं हूं, तो बैक एंड पे जितने वर्टिसेस हैं उसने सेलेक्ट नहीं किए। वायर फ्रेम मोड में जाऊं और मैं प्रॉपर जो बॉक्स सिलेक्शन है उसकी मदद से क्या करूं, तमाम वर्टिसेस जो है उसको सेलेक्ट कर लूं। ओके, सेकंड मेथड मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास प्रॉपर क्वाड जियोमेट्री है तो मैं किसी भी एक वर्टेक्स जो मुझे एक लूप जो है सिलेक्ट करना है उसकी किसी भी एक, ये देखें मिड में मैं एज के ऊपर रखता हूँ और ऑल्ट की प्रेस करने के बाद मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक लाइन में जितने भी वर्टिसेस थे उस डायरेक्शन में वो सारे सिलेक्ट हो गए। अब दोबारा ऑल्ट क्या करता है, पूरे लूप को सिलेक्ट करता है, तो ऑल्ट एंड शिफ्ट की ये सिलेक्शन बरकरार रहे, इसमें एडिशन होगी इस लूप की, तो ये क्या किया इसने, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली दोबारा देखें ऑल्ट एंड शिफ्ट, शिफ्ट क्या कर रहा है, सिर्फ एक वर्टेक्स को ऐड कर रहा है। तो जैसे ही शिफ्ट के साथ मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ तो उस पूरे लूप में जितने भी वर्टिसेस थे वो सिलेक्ट हो गए। अगर मैंने इस एज के ऊपर रखा तो ये तमाम सर्कल के अंदर जितने भी वर्टिसेस आ रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इस एज के ऊपर रखूँ तो ये आप देखेंगे कि इस लाइन में जितने भी वर्टिसेस थे इसने सेलेक्ट किए। ओके, 3 फॉर फेस सेलेक्ट मोड, तो जब मैं फेस सेलेक्ट मोड में गया तो वो तमाम वर्टिसेस जो फेस को कवर कर रहे थे सिर्फ वही हमें नज़र आ रहे हैं, बाकी जो रैंडम वर्टिसेस थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो दोबारा वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाएंगे तो जो सिलेक्शन बरकरार थी उसी के ही वर्टिसेस आपको नज़र आएंगे। ओके, 3 फॉर फेस सेलेक्ट मोड, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कंप्लीट रिंग है फेस का ये मैं सिलेक्ट करूँ, तो ऑल्ट की के साथ मैं क्या करूँगा, इस एज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा रिंग जो है सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं क्या करता डबल ए टू डी सेलेक्ट ऑल और मैं सिर्फ इस एज के ऊपर क्लिक करता तो ये पूरी लाइन जो है फेसेस की वो सिलेक्ट हो जानी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन जो है यहाँ पे आके स्टॉप हो गई है, इसके साथ ये फेस भी कनेक्ट हो रहा है लेकिन इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। ओके, जिसकी वजह डिटेल में जाके इंशाल्लाह आगे जब हम देखेंगे क्वाड जियोमेट्री को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगी कि क्यों नहीं इसने ये फेस सिलेक्ट किया। सिंपली अभी मैं आपको बताता जाऊं तो इस फेस के 1 2 3 4 1 2 3 4 तो तमाम फेसेस के ये देखें चार चार वर्टिसेस जो है इस वक्त मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं क्वाड जियोमेट्री। जहाँ पे क्वाड जियोमेट्री ख़त्म हो जाती है वहाँ पे आपकी जो लूप सिलेक्शन है वो भी एंड हो जाती है। मैं नीचे ये जो बार है इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और सीन स्टैटिस्टिक पे क्लिक करता हूँ तो ये आप बता रहा है कि 480 टोटल वर्टिसेस हैं, उसमें से 4 सिलेक्ट हैं और यहाँ पे आपको बता रहा है कि फेसेस जो हैं एक सिलेक्ट है 418 फेसेस में से। तो ये जितने भी 4 वर्टेक्स वाले फेसेस थे वो तो लाइन में सेलेक्ट हो गए और इस फेस के आप देख सकते हैं कि कितने वर्टिसेस हैं 32, तो इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हुआ था। अगर ये क्वाड जियोमेट्री चल रही होती आगे कंटिन्यूअस तो ये इसको ज़रूर सिलेक्ट करता। एनी हाउ हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, ए टू सिलेक्ट ऑल, और इसमें से ये जो हमारे पास सिलेक्शन है कंट्रोल के साथ इसको मैंने माइनस कर दिया। ओके, सिलेक्ट करते हैं दोबारा हम कोई भी लूप, ये लूप मैंने सिलेक्ट किया और अब मेरी डिमांड ये है कि इन तमाम फेसेस में से मुझे एक फेस सेलेक्ट करना है और एक फेस को स्किप करना है। तो इसको अगर मैं मैन्युअली करूं, डबल ए सेलेक्ट ऑल, दिस वन, शिफ्ट दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो मैंने क्या किया कि एक फेस छोड़ने के बाद एक सिलेक्ट किया। तो अगर फेसेस ज़्यादा होंगे तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और बहुत awkward है कि मैं एक एक फेस को सिलेक्ट करता रहूं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि तमाम इस लूप को सिलेक्ट करूं और ये आपके पास सिलेक्ट का ऑप्शन जो है ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें आप जाएंगे और इसमें ऑप्शन है चेकर डी सेलेक्ट। जो चेकर आपके पास टेक्सचर होता है जिसमें एक ब्लैक और एक वाइट, तो चेकर हमने डी सेलेक्ट करना है तो ये क्या करेगा, एक को इसने डी सेलेक्ट कर दिया।
आगे इंशाल्लाह इसके डिटेल ऑप्शन बाद में भी देखेंगे। जैसे आपको बॉटम में नज़र आ रहा है इसकी प्रॉपर्टीज़, तो वो क्या कहता है कि डी सेलेक्ट एक करना है, सेलेक्ट एक करना है। तो अगर मैं डी सेलेक्ट दो करूँ तो वो दो स्किप कर देगा, और दो स्किप करने के बाद उसने क्या किया, एक सेलेक्ट किया। चूँकि यहाँ पे एक फेस ही एक्स्ट्रा है, जिस वजह से आपको ये यहाँ पे 3 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। दोबारा देखें कि किसी भी लूप को, या आपने दो लूप सेलेक्ट किए, सेलेक्ट के ऑप्शन में गए और चेकर डी सेलेक्ट, तो अब आप देखें कि एक सेलेक्ट किया उसने और एक सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं कि आप क्या कर सकते हैं, एक सेलेक्ट करें और दो को स्किप करें, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेलेक्ट करेगा और दो स्किप करेगा, इसी तरह तीन स्किप करे, एक सेलेक्ट करे, तो इसी तरह एक डी सेलेक्ट करे और दो सेलेक्ट करे, तो दो वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, और एक को डी सेलेक्ट करेगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है आप इसको व्यू कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा सिलेक्शन के बहुत सारे हमारे पास टूल हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वो तमाम फेसेस सेलेक्ट हों जो इसके पैरेलल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट ऑप्शन में जा सकते हैं, सिलेक्ट सिमिलर, एंड सिमिलर में आपके पास बहुत से ऑप्शन है कि जिसके ऊपर सिमिलर मटेरियल होगा वो सिलेक्ट करेगा, जिसका एरिया सिमिलर होगा वो सिलेक्ट करेगा, जिसके साइड्स जो है वो इतनी होंगी, फॉर एग्जांपल इसके 32 वर्टिसेस हैं तो वो सिलेक्ट होंगी। इसी तरह पेरीमीटर जो बाउंड्री की लेंथ है, इसी तरह नॉर्मल जो नॉर्मल की डायरेक्शन है, कोप्लेनर मतलब जो इसके प्लेन में भी हैं, और साथ आगे डिटेल्स में आप देख सकते हैं सेलेक्ट सिमिलर वर्टिसेस एजेस और फेसेस बाय प्रॉपर्टी टाइप्स। फॉर एग्जांपल मैं ये फेस सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट में जाने के बाद ऑल बाय सिमिलर और कोप्लेनर, तो देखें कि इसी प्लेन के अंदर जितने भी फेसेस थे वो सारे इसने सेलेक्ट किए। ओके, इसके बाद हमारे पास सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं, फेस मैप, ये भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आपको शो हो जाते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। फ्री स्टाइल फेस मार्क्स, ये भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, और फेस रीजन के लिहाज से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सो सिलेक्शन इज़ अ वेरी वास्ट, आप इसमें कस्टम सिलेक्शन भी कर सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग की मदद से, पाइथन की मदद से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इंशाल्लाह डिटेल से सिलेक्शन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल हम देख रहे हैं जो सिलेक्शन ज़रूरी है मॉडलिंग के लिए। इसी तरह सेलेक्ट के पास सेलेक्ट में आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट शार्प एजेस बाय ट्रेट। अगर आप देखें लूज़ जियोमेट्री, जो ओपन जियोमेट्री आपके पास होगी, इंटीरियर फेसेस, कोई भी जियोमेट्री आपके पास सेलेक्ट है उसके अंदर जितने भी फेसेस होंगे वो आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगे। टू फॉर एज सेलेक्ट मोड एंड ओके। एक चीज़ मैंने यहाँ पे स्किप की थी कि आप चाहते हैं कि इस लाइन में ये जितने भी एजेस हैं ये आप सेलेक्ट करें, तो एक मैनुअली शिफ्ट की मदद से आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो जिस डायरेक्शन में आप चलना चाहते हैं कंट्रोल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपनी सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके ऊपर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये खुद ही ऑटोमेटिकली उसको फाइंड करके उसको सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूं तो इसने देखा कि ये शॉर्टेस्ट पाथ था तो इसने इसको सिलेक्ट किया। कंट्रोल जी, अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा लूप मुझे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल चलें ये लूप सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पे आया, इसी तरह कंट्रोल के साथ इसने, अब देखें शॉर्टेस्ट पाथ इसको ऑटो डिटेक्ट किया है, ये थोड़ा सा लंबा पाथ था तो ओके कंट्रोल दिस, तो ये मैंने एक रैंडम एजेस जो है ये सिलेक्ट किए। तो इस तरीके से आप कंट्रोल की मदद से भी सिलेक्शन इजीली कर सकते हैं। दोबारा हम जाते हैं फेस सेलेक्ट मोड में। कोई भी फेस मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो इसने ये शॉर्टेस्ट पाथ ऑटो डिटेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई पाथ चेंज करना चाहता हूँ तो थोड़ी सी सिलेक्शन मुझे बढ़ानी पड़ेगी। पहले मैं यहाँ आया, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो ये अपनी चॉइस के मुताबिक जिग जैग सिलेक्शन जो है मैंने की। ओके सिलेक्ट ऑल, इसके बाद सिलेक्ट में आपके पास फर्दर और बहुत से ऑप्शन हैं,
आल्बिट्रेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लूज जियोमेट्री को सिलेक्ट करेगा। ओपन जो है आपके पास इंटीरियर फेसेस, अंदर के जो तमाम फेसेस बाय साइड्स। तो अब इसने क्या करना है, फेसेस बाय साइड मैंने सेलेक्ट करने हैं। तो ओके, डी सेलेक्ट ऑल, और मैं क्या करता हूँ, फेसेस बाय साइड्स सेलेक्ट करना चाहता हूँ, वो तमाम फेसेस सेलेक्ट हों जिसकी 32 हमारे पास साइड्स हैं। सॉरी, बल्कि हम देख लेते हैं कि इस फेस की कितनी साइड्स हैं, एजेस 32 हैं। ओके, तो डी सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट में जाएंगे, आल्बिट्रेट फेसेस बाय साइड्स। इस वक्त यहाँ पे देखें नंबर ऑफ वर्टिसेस, कौन से आपने फेसेस सेलेक्ट करने हैं जिसके वर्टिसेस 4 होंगे। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ जिसके वर्टिसेस 32 होंगे, सिर्फ वो फेसेस सेलेक्ट हों। तो इसने वही फेसेस सेलेक्ट किए जिसमें 32 आपके वर्टिसेस हैं, जिसके एजेस 32 हैं। इसी तरह अगर मैं इसको 4 करूं तो जिसके उन तमाम साइड्स जिनके 4 आपके पास वर्टिसेस हैं, वो सारी साइड्स ही सिलेक्ट होंगी। तो सिलेक्शन के और बहुत सारे मेथड्स हैं, इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। फ़िलहाल जो ज़रूरी थी सिलेक्शन वो मैंने आपको डिटेल से बताई है। ओके, ए टू डी सेलेक्ट ऑल, दोबारा जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में और डिलीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ऑब्जेक्ट मोड में मैंने क्या किया था कि एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है मैंने साइड पे क्रिएट किया। तो जब ऑब्जेक्ट मोड में मैं गया तो ये दोनों आपस में ज्वाइन हुए हैं। तो एडिट मोड में जो भी जियोमेट्री, आप बेशक उसको सेपरेट ही बनाते हैं या सेपरेट इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एडिट मोड में जाने के बाद मैंने क्या किया, कोई भी और सफ़ियर ऐड किया तो है, तो ये अब एक अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब अब मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड में तो ये इसके साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये सारी एक ही जियोमेट्री है। अगर एडिट मोड में गलती से आपने कोई जियोमेट्री ऐड कर दी और आप चाहते थे कि उसको आप अलग से डील करें, वो अलग ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करे, यहाँ पे आप देखें आउटलाइनर विंडो में सर्कल के अंदर ही तीनों ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। तो दोबारा एडिट मोड में जाने के बाद कोई भी जियोमेट्री जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, एल की प्रेस करेंगे, लिंक्ड जितनी भी जियोमेट्री है वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। एल से अगर नहीं होती तो कंट्रोल एल का ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पी फॉर सेपरेट एंड पी फॉर सेपरेट सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन जो है ये सेपरेट हो चुकी है। ऑब्जेक्ट मोड में जाएं तो आप देख सकते हैं एक सर्कल एंड सर्कल 01। तो ये दो ऑब्जेक्ट जो है अब आपको नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। ओके, एक्स टू डिलीट, दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट किया। अब हम जल्दी से देखते हैं कि एक्सट्रूड, इंसर्ट और सिलेक्शन की मदद से आप कैसे जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ एक प्लेन से, हमने देखा था एक हमने एक्सट्रूजन की मदद से एक स्टेयर्स टाइप हमने बनाई थी। अगर हमारे पास क्यूब हो और एडिट मोड में हम जाएं, 3 टू सेलेक्ट ऑल फेसेस, तमाम फेसेस सेलेक्ट करने हैं। तो आप अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं है तो एक ही के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। डी सेलेक्ट करने के लिए डबल ए। ओके, तमाम फेसेस सेलेक्ट करें, आई टू इंसर्ट। तो जैसे ही मैंने आई की प्रेस की तो कोई भी रिएक्शन नहीं नज़र आया। दोबारा आई की प्रेस करूँगा तो अब क्या हुआ, मुझे इंसर्ट जो है नज़र आ गया। ओके, चूँकि एक फेस सेलेक्ट नहीं था, ज़्यादा फेसेस सेलेक्ट थे, तो आई फॉर इंसर्ट एंड डबल आई टू इंडिविजुअल इंसर्ट। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता जाऊं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक प्लेन है, इसको आप क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं और सारे फेसेस सिलेक्ट हैं। मैं तो आई की प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं कि तमाम फेसेस जो हैं वो इंडिविजुअल जो है वो क्या हो रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि सारे इकट्ठे इंसर्ट हों, तो दोबारा आई की मैं प्रेस कर देता हूं। तो ये आप देखें कि तमाम दोबारा जो है सेंटर के गिर्द जो है इंसर्ट हो रहे हैं। तो आई अगर एक दफ़ा वर्क नहीं करता तो आप दोबारा आई प्रेस करेंगे तो इंडिविजुअल जो है एलिमेंट्स को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, एक्स टू डिलीट, शिफ्ट ए और ऐड करते हैं दोबारा क्यूब। क्यूब में जाएंगे आई फॉर इंसर्ट और थोड़ा सा इसको मैं क्या कर देता हूँ, स्केल। जैसे ही मैंने इसको स्केल किया तो आप देख सकते हैं कि समथिंग क्रेट टाइप जो है ये हमारे पास बन गया। या आप क्या कर सकते थे, इसको ई टू एक्सट्रूड होता है और एक्सट्रूड, ये देखें सारा
एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। कंट्रोल जी। तो हम क्या चाहते हैं कि एक्सट्रूड करें इसको इंडिविजुअल जो इसके नॉर्मल पॉइंट्स हैं उनकी जानिब। तो आप क्या कर सकते हैं, आई इंसर्ट इंडिविजुअल फेसेस एंड देन एक्सट्रूड ई से होता है तो ऑल्ट ई का ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे एंड एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स। तो अब ये क्या करेगा कि नॉर्मल के अक्रॉस जो है इसने फेसेस को एक्सट्रूड किया। शिफ्ट के साथ आप एक्सट्रूड जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो समथिंग ये आप देख सकते हैं दोबारा क्रिएट टाइप डिज़ाइन हमारे पास जो है बन चुका है। ओके, इसको मैं साइड पे करता हूँ। दोबारा जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, शिफ्ट ए के साथ मैं ऐड करता हूँ स्फीयर। और स्फीयर में हम क्या कर सकते हैं, एडिट मोड में जाते हैं, ऑल जियोमेट्री जो है इस वक्त सिलेक्ट है। दोबारा जाते हैं सिलेक्शन में, चेकर डी सिलेक्ट और एक्सट्रूड से एक डायरेक्शन में होगा। कंट्रोल जी वापस जाते हैं, आल्ट ई के साथ एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल। तो मैं तमाम फेसेस को जो है चेकर फेसेस जो थे उसको इंसर्ट किया थोड़ा सा अंदर की जानिब। तो ये देखें कि रैंडम सा डिज़ाइन जो है ये हमारे पास बन चुका है। ओके, दोबारा जाएंगे शिफ्ट ए के साथ और ऐड करेंगे यहाँ पे इको स्फीयर। और इसमें भी सिमिलर एडिट मोड के साथ मैं क्या करता हूँ कि चेकर डी सिलेक्ट एंड आल्ट ई एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल। तो ये देखें हमारे पास एक और डिज़ाइन जो है वो भी बन चुका है, सिर्फ एक्सट्रूड इंसर्ट और सिलेक्शन की मदद से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, लेते हैं सिलेंडर। जी एक्स, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एडिट मोड में जाएं, कंट्रोल आर और कोई लूप्स आप इसमें ऐड करें। कंट्रोल आर क्या करता है, लूप्स ऐड करता है। दोबारा देखें कंट्रोल आर, तो इसने इस पूरी ज्योमेट्री के अंदर इसको डिवाइड किया, एक लूप ऐड किया। तो अगर आप स्क्रॉल व्हील को रोटेट करते हैं तो इसकी तादाद बढ़ेगी, या आप डायरेक्ट जो है अपने कीबोर्ड से 3 या 4 कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं। तो 4 मैंने प्रेस किया तो 4 लूप्स जो है इसके अंदर ऐड होगी। राइट माउस बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये रिलीज हो जाएगा। 3 कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं साइड वाले एजेस। शिफ्ट आल्ट की मदद से मैंने टॉप एंड बॉटम लूप जो है उसको सिलेक्ट किया। आल्ट ई की मदद से एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल और इसको मैंने एक्सट्रूड किया। तो दिस इज़ समथिंग लाइक डंबल जो है ये आपके पास बन चुका है। या वो जो वायर्स वगैरह लपेटने के लिए इलेक्ट्रिकल जो आपके पास वुडन ब्लॉक होता है, समथिंग उस तरह की शेप आपके पास बन चुकी है। इसी तरह अब आप क्या करें, शिफ्ट ए की मदद से आप यहाँ पे ऐड करते हैं टोरस। ओके, और एक्स 90 एक्स की डायरेक्शन में 90 डिग्री पे इसको मैंने रोटेट किया। एडिट मोड में जाते हैं और डी सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट करते हैं सिर्फ ये इनर जो 2 लूप हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट जो है सिलेक्शन की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस। क्या अगर आपने सिलेक्शन फेसेस या वर्टिसेस बढ़ाने हैं उसके साथ एडजेसेंट डायरेक्शन में, तो आप कंट्रोल प्लस जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये अंदर वाले 4 लूप सेलेक्ट किए, एक्स टू डिलीट दिस फेसेस, इन फेसेस को मैंने डिलीट किया। तो ये कुछ टायर नुमा शेप जो है हमारे पास बन गई है। कंट्रोल ऑल्ट के साथ मैं ये 4 लूप्स जो है साइड्स पे इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट में जाएंगे। सिलेक्ट में जाने के बाद चेकर डी सिलेक्ट एंड ऑल्ट ई एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल। तो थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसको नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सट्रूड किया। ओके, तो ये अब आप देख सकते हैं कि कुछ जल्दी से हमने एक टायर टाइप की शेप जो है बना ली है सिर्फ इन 3 टूल्स की मदद से। ओके,
इसको भी मैं साइड भी करता हूँ। शिफ्ट ए, सिमिलरली आप कोई भी शेप इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट पे है आपके पास मंकी, ये बिल्ट इन एक मंकी की शेप जो है इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर इन्होंने बना के ऐड की हुई है। आप इसके साथ भी डिफरेंट चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं और इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि मंकी जो है इसका नोज़ जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। तो आपने ये दो फेसेस सेलेक्ट किए, एक्सट्रूड किया, तो आपने इसका थोड़ा सा फेस जो नोज़ है वो लंबा कर दी। ओके, जूम के बाद आप देख सकते हैं कि ये अलग एक्सट्रूजन है और ये जो है ऊपर अलग एक्सट्रूजन है। अगर ये सेम हो तो ये ज़्यादा अच्छी लगे। खैर, इट्स अप टू यू, आप अपने लिहाज से एडिटिंग कर सकते हैं। ये हमारा जो लेक्चर था ये इन्हीं टूल्स के ऊपर था और इनकी मदद से आप कैसे प्रॉपर ज्योमेट्री बना सकते हैं। साइड बाय साइड आपको पता है कि प्रॉपर जो 3D मॉडल्स हैं वो भी मैं अलग वीडियो में बनाता रहता हूं, तो वहां से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, उनको भी लाजमी आप देखा करें। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।